नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास पेशकश में। एक तरफ आतंक को लेकर बड़ी बड़ी बातें अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ से पाकिस्तान को बार बार फंडिंग, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में लंच, एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कसम, तो दूसरी तरफ आतंकवाद के पैरोकारों के साथ जश्न। यह आतंकवाद पर दोहरा रवैया है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। और यह बात मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा। ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो संस्था है, इन्होंने पाकिस्तान को फिर से कर्ज की एक नई किस्त जारी कर दी है। लेकिन पाकिस्तान से कोई यह पूछने वाला नहीं है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, आतंकवाद से लड़ने में और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में इन पैसों का क्या इस्तेमाल किया है। 26 बार से ज्यादा आईएमएफ के लोन, लेकिन हिसाब किताब के नाम पर पूरी दुनिया में सन्नाटा, और यहां तक कि अमेरिका में भी सन्नाटा और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ताला। पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप का यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्या यह आतंकवाद को खुला समर्थन नहीं है? क्या यह आतंकवाद का साथ नहीं है? क्या यह आतंकवाद को पालने और पोसने का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है? क्या डोनाल्ड ट्रंप आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं हो गए? मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, मैं खुलकर कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। संवैधानिक पद पर एक आतंकी को बिठा दिया गया जिसका नाम मुल्ला मुनीर है, और अब वो सबसे पावरफुल बन गया पाकिस्तान के संविधान में अमेंडमेंट करके। और उसके बाद आईएमएफ से फंड। सवाल अमेरिका पर इसलिए है, आप कहेंगे कि भाई फंड तो आईएमएफ ने दिया, इसमें अमेरिका का क्या? आईएमएफ ने भारत की हिस्सेदारी करीब 2.5 से 3% की है। अमेरिका की हिस्सेदारी 16-17% की है। अमेरिका के इशारे के बगैर एक पत्ता आईएमएफ में नहीं हिल सकता है। अमेरिका की शह पर एशिया में आतंकवाद को बढ़ावा बहुत गंभीर आरोप और बहुत गंभीर मुद्दा भी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे एक इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ होंगे। आतंकवाद की फसल बोने वाले, आर्मी के कंट्रोल में जकड़े और सिर्फ हिंसा की जुबान समझने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से कटोरे में बहुत बड़ी खैरात मिल गई है। भीख मांगने में उस्ताद पाकिस्तान को एक बार फिर आईएमएफ ने मदद के नाम पर खैरात दे ही दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए लगभग $1.2 बिलियन की नई मदद का ऐलान कर दिया है। भारतीय करेंसी में अगर इस रकम का अनुमान लगाया जाए तो यह 10,000 करोड़ से ज्यादा होता है। और किसी भी ऐसे मुल्क के लिए जो कंगाल के कगार पर खड़ा हो, जो कंगाल हो चुका, उसके लिए मदद बड़ी मदद है। डूबते के लिए तिनके का सहारा। आतंक का आका पाकिस्तान, गंभीर बाढ़, बढ़ती महंगाई, बढ़ते आतंकी हमले, लगातार राजकोषीय दबाव के बीच अपनी व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। खाने की किल्लत है, भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है मुल्क। आईएमएफ का कहना है कि इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को मदद दी गई है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो कुछ और है दोस्तों। पिछले महीने पाकिस्तान को लेकर आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें पाकिस्तान में बढ़ते भ्रष्टाचार को विस्तार पूर्वक बताया गया था। और पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद किसी से छिपा नहीं है। अब तक 26 बार आईएमएफ से जो पैसे पाकिस्तान ने लिए उसे कहां खर्च किए, इसकी डिटेल भी पाकिस्तान ने आज तक किसी को नहीं दी। और वो कर्ज चुकाएगा कैसे, यह भी किसी को पता नहीं है, ना आईएमएफ को, ना उसके आका, उसके पापा अमेरिका को। और ऐसे में आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को मिल रही यह मदद कई सवाल खड़े करती है। क्या आईएमएफ अपनी ही रिपोर्ट को भूल गया है?
जब वो अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान आतंकिस्तान को फंड कर रहा है। पाकिस्तान को एक के बाद एक आईएमएफ की ओर से मदद मिल रही है बेरोक टोक। क्या आतंकिस्तान आईएमएफ से मिले पैसों को जनहित में खर्च कर रहा है? नहीं, वो आतंकियों को एड दे रहा है। 300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देने की बात कही थी उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये पैसे कहां से आए? ये पैसे आईएमएफ के थे। इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद और आतंकियों के गोले बारूद और पाकिस्तानी सेना के बजट में बढ़ोतरी के लिए कर रहा है। पाकिस्तान ने रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी की है। मौजूदा वित्त वर्ष में उसका रक्षा बजट 428 अरब रुपए बढ़ा। पाकिस्तान का रक्षा बजट 2550 अरब पाकिस्तानी रुपए पहुंच गया है। आईएमएफ से पैसा और इजाफा रक्षा बजट में। आईएमएफ इसलिए पाकिस्तान को लोन दे रहा है। क्या ये आईएमएफ वाले देख रहे हैं? यानी पाकिस्तान भले ही आईएमएफ से जनहित के नाम पर पैसे ले रहा हो, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ले रहा हो, अपनी बैकबोन को सुदृढ़ करने के लिए ले रहा हो, लेकिन ये पैसे सेना और आतंकियों पर खर्च करने के लिए किए जा रहे हैं इस्तेमाल। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी आईएमएफ की आंख नहीं खुलती है। ऐसे में सवाल उठता है, आतंक क्या का पाकिस्तान को फंड कौन कर रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आईएमएफ बार बार अपना खजाना पाकिस्तान के लिए खोल रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एशिया की शांति को भंग करना चाहते हैं? क्या अमेरिका एशिया में एक और युद्ध चाहता है? क्या अमेरिका आतंकवाद को फंड नहीं कर रहा है? आईएमएफ से मिले रुपयों को आतंकी और पाक सेना अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में भी जमकर मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है। केपी में तो अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। बलूचिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, औरतों को अगवा किया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस साल आतंकवादी गतिविधियों के चलते जनवरी से नवंबर तक पाकिस्तान में 3187 लोगों की मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि इनमें 96% मौतें सिर्फ दो प्रांतों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई है। दोनों राज्यों में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। यानी पाक आर्मी जिन इलाकों को निशाना बना रही है, उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। इससे साफ है कि जिसके लिए वो मदद मिली, वो रुपए बिल्कुल वहां खर्च नहीं हो रहे। मुझे आईएमएफ के लोग बता दें कि 25 जो किस्तें दी गई पाकिस्तान को, उसमें पाकिस्तान में कितने इंडस्ट्री लगाए गए? क्या बना पाकिस्तान में? कौन सी फैक्ट्री लगाई गई? लेकिन फिर भी आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार मदद देता रहा। पूरी दुनिया जानती है कि आईएमएफ पर अमेरिका का कंट्रोल है। ऐसे में एक आतंकी देश को एक के बाद एक मिल रही मदद ट्रंप को कटघरे में खड़ा करती है। वही ट्रंप जो दुनिया में शांति की बात करते हैं, नोबेल पीस प्राइज लेने की चाहत रखते हैं, वो एक आतंकी की मदद कर रहे हैं, एक आतंकी देश की मदद कर रहे हैं। और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हथियारों पर खर्च करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, आतंकियों की पौध उगाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। ऐसे में आईएमएफ से मिली मदद कैश की कमी से जूझ रहे इस देश को अर्थव्यवस्था की पटरी पर वापस नहीं लाएगी। यह आतंकवाद के पौध को और मजबूत करेगी। आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के बाद यह फंड अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान को जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान कहां करेगा। आतंकियों को मदद करने और सेना के ऐशो आराम के लिए पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि अमेरिका जैसा मुल्क, जो खुद मुख्तार मुल्क है, जो इस दुनिया का खुद को बादशाह कहता है, लोकतंत्र का रक्षक बताता है, वो आज लोकतंत्र का भक्षक बना हुआ है और खुलेआम आतंक को फंडिंग करता हुआ दिख रहा है, होता हुआ देख रहा है। इसी पैनल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ CA डॉक्टर रमन चुग जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार, पाकिस्तान से लाइव। और हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ रहे हैं, नेता PMLN, पाकिस्तान से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है।
मेरा पहला सवाल और सबसे सीधा सवाल, दर्शकों का भी वेलकम करते हैं, पहला और सीधा सवाल आरजू काजमी जी से है। आईएमएफ के इस लोन का होता क्या है पाकिस्तान में? ये 27वीं किश्त है, 26 लोन ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। कितने इंडस्ट्री लगे, एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ, क्या इसका कोई लेखा जोखा है पाकिस्तान में? आरजू काजमी जी। देखें, ये डिटेल्स जो हैं वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होंगी कि जो आईएमएफ के पास हम 26 बार जा चुके हैं। और उसके बाद जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, चाहे वो इमरान खान की हो चाहे नवाज शरीफ साहब की हो, वो आके सबसे पहली बात यही करते हैं कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा था हमने कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद मेरे ख्याल है उससे बड़ा कशकोल लेकर वो आ गए। इमरान खान ने कहा था हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी आईएमएफ के पास गए। अगर जो कहकर यानी जो प्रोजेक्ट्स बताकर ये पैसा लिया जाता है, अगर उसमें आधा भी ये काम किया गया होता तो यकीनन आज यहाँ पर बहुत से नई यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी होती। यहाँ पर वाटर शॉर्टेज है तो उसके लिए डैम के ऊपर काम किया गया होता, और कई दूसरी चीज़ें जिस पे हो सकता था। लेकिन हमारे यहाँ कई ऐसे पैनलिस्ट भी आते हैं, कई ऐसे एनालिस्ट भी आते हैं सीनियर, जो कहते हैं कि ये पैसा जहाँ से आता है घूम फिर कर वहीं वापस चला जाता है। यानी ये पैसा वापस अमेरिका पहुंच जाता है, वहां पर हमारे जो वो लोग हैं जिनके हाथ में ये पैसा पहुंचता है, जो पावरफुल है, वो कहीं आप जानते ही हैं, कहीं प्लॉट ले लेते हैं, कहीं अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, कहीं अपने बच्चों की फीस अदा कर देते हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं। तो ये पैसा हरगिज पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर खर्च नहीं होता। हो सकता है 10% या 5% दिखाने के लिए कुछ कर देते हो, लेकिन बाकी सारा पैसा कहाँ जाता है सभी जानते हैं। और डेफिनेटली अगर ऐसा ना किया गया होता तो हम ना जा रहे होते बार बार आईएमएफ के दर पे, जो हमारी इस वक्त हालत हुई हुई है कि अगर आईएमएफ हमें 1 बिलियन या 2 बिलियन जो भी देना होता है, अगर वो किसी वक्त रोक दे या डिले कर दे तो हम फौरन कहते हैं कि ये तो भारत करवा रहा है, भारत नहीं चाहता कि हमें पैसा मिले। और अगर हम किसी से ये कहें कि भाई बार बार आप क्यों जाते हैं इस तरह पैसा मांगने, तो वो कहते हैं जी आईएमएफ का और काम किया है, उसका तो यही काम है कि आईएमएफ पैसा देता है। हमारे यहाँ तो इस किस्म की बातें करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो जाहिर है कि जब तक सही पॉलिसीज नहीं बनेंगी, अगर कोई पैसा आता है उसको सही जगह पर जिसके लिए लिया जा रहा है वहां लगाने के बजाय अगर लोग अपने ही खर्चे पूरे कर लेंगे उससे, तो पाकिस्तान की यही हालत रहेगी। फिर उसमें टेररिज्म भी बढ़ेगी, उसमें क्राइम रेट भी बढ़ेगा, और हर तरह की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करनी होंगी। रियल इशू को फोकस नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, इसके बावजूद बार बार आईएमएफ से लोन मिल रहा है। मैं इरशाद अहमद जी से जवाब चाहूंगा। आप तो, इरशाद अहमद जी, आप तो वहां के शासकों में से एक हैं, आपकी पार्टी वहां पर शासन में, और आज की तारीख में आईएमएफ से आपने, आईएमएफ को कितनी बार बताया कि आपने कहां पैसा खर्च किया, आपने कितने उद्योग लगाए, आपने क्या फैक्ट्रियां लगाई, आपने कहां कहां से निवेश लिया, लेकिन फिर भी आपको आईएमएफ से पैसा मिलता है। मैं आपसे आपसे ज्यादा नाराज, ट्रंप की नीतियों से ज्यादा नाराज हूं। बहुत शुक्रिया। क्या विवेक, क्या आपको लगता ही नहीं कि आप अजीब अजीब बातें बोल रही हैं? आप, अगर हमने लोन लिया है तो हमने अपनी अपनी ताकत की बिना पे अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, अपने अपने से 100 गुना दुश्मन को मारने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं। देखिए, आप लोन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये लोन आप अगर बाज आ जाएं तो ये आपके हिंदुस्तान पे भी हम खर्च करें और बहुत सारी रोशनी फैलाएं पूरे खित्ते में। देखें, हमें ये पैसा, हथियार खरीदते हैं किसके लिए? अपने से बड़े दुश्मन को मारने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में आपने इसलिए आईएमएफ से पैसा लेते हैं, आपके साथ क्या किया हमने? देखिए, इसलिए आईएमएफ से पैसा लेते हैं आप कि आप हथियार खरीदें। मुझे बोलने दीजिए इरशाद भाई, मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट पूछ रहा हूं, इसलिए आईएमएफ से पैसा लेते हैं आप कि हथियार खरीदें आप? नहीं, देखिए सुने ना, मैं पूरी बात करने, बारूद खरीदें, हथियार गोली खरीदें, बंदूकें खरीदें, इसलिए आईएमएफ से पैसा लेते हैं। और ये आईएमएफ वालों को सुनना चाहिए जो बात आप कह रहे हैं। देखिए अभी पाकिस्तान के सीनियर लीडर क्या कह रहे हैं टीवी पर बैठकर कि वो आईएमएफ से पैसा इसलिए लेते हैं ताकि वो भारत पर हमला कर सके, कायम रखने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए, अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, आईएमएफ से लोन लेते हैं देने के लिए हम तमाम तर खर्चे अपने मुल्क पे, अपनी कौम पे, अपने दुश्मन को मारने पे करते हैं और करते रहेंगे। देखिए, अगर मैं आपको अर्ज कर रहा था, लेकिन आप क्योंकि दुश्मनी की तरफ आ जाते हैं हमेशा, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि काश आप अपनी दहशतगर्दाना सोच से और दहशतगर्दी से बाज आ जाएं, ना आपको लोन लेना पड़े, ना पाकिस्तान को लोन लेना पड़े। देखिए, हमारे से ज्यादा मकरूज आप हैं आईएमएफ के। जरा हिसाब लगाइएगा कितना देना है आपने कर्ज और कितना कर्ज लेते हैं हर दफा आप अपने बजट से पहले। आप ये याद रखिए, आज 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 अपने फिगर दुरुस्त कीजिएगा कि हिंदुस्तान मकरूज ज्यादा है कि पाकिस्तान मकरूज ज्यादा है। आपने आईएमएफ से, पाकिस्तान
पाकिस्तान छोटा होने के बावजूद क्यों आपके सर पे सवार है, क्यों पाकिस्तान के बारे में आप सोचते हैं? हाँ। देखिए, मैंने लोन लिया, मैंने अपने मुल्क के लिए लिया। काहे की प्रॉब्लम आपको आ रही है कि हमने क्यों ले लिया और आपको एक 26वीं बार ब्रेकिंग ले न्यूज लिया, देता हूं, सुनिए 27वीं बार ले लिया। इरशाद अहमद जी, मैं आपको मैं देखिए आपसे लड़ाई झगड़े अपने वाली बात अपने नहीं है, लोगों से आराम से बात पूछिए करते हैं, मेरी बात सुनिए कि प्लीज, मकरूज सुनिए आप मेरी हैं बात। या हम हैं ज्यादा? बस अरे सुनिए मेरी बात, आप ये पूछ लीजिए। आपने आईएमएफ से कितना लोन लिया? आपने लिया हमें 1.2 बिलियन डॉलर, आपको जो मिला है अभी। हमें सुनिए मेरी आपसे बात, डिस्कस। इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये होता है लगभग 10,000 करोड़ रुपए इन इंडियन करेंसी। सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो भारत के दौरे पर आज प्रधानमंत्री से मुलाकात किए। उन्होंने कहा है माइक्रोसॉफ्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 10,000 करोड़ कहां है और 1.5 लाख करोड़ रुपए कहां है? वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करके गए हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये आपने जो आतंक की ढपली बजाई है पिछले 1947 से 80 सालों से, मिला क्या आपको? सिर्फ आईएमएफ के भरोसे बैठे रह गए आप लोग। कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट ने तो बोरिया बिस्तर समेट लिया आपके यहां से। कौन सी कंपनी आपके यहां आकर निवेश करने के लिए तैयार है? बताइए। आपने आईएमएफ के 26-27 लोन की किस्तों में से क्या किया पाकिस्तान में टेररिज्म के अलावा? एक जवाब दे दीजिए आप, एक कंपनी का नाम बता दीजिए आप। सिर्फ आपने पूछा कि पाकिस्तान को क्या मिला। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक टाइगर बन के उभरा। क्यों उभरा? कि उसने अपने मुल्क को मजबूत किया। पाकिस्तान एक, मैं आपको बार बार एक कहता हूं कि हम महाजरीन बन के आए थे। एक लुटा पुटा पाकिस्तान हमें मिला था, जिस हालत में मिला था। आज देखिए पाकिस्तान कहां खड़ा है और हिंदुस्तान कहां खड़ा है। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं, पाकिस्तान के गले में हाथ डालते हैं। अभी ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी की है कि पाकिस्तान नहीं जाना है अपने उनके नागरिकों को। मुझे बोलने दें पूरा। आपकी बातों को काउंटर करना जरूरी ना सर। ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अपने नागरिकों की वो पाकिस्तान ना जाए। उठा के पढ़ लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान देखिए कहां है। आपके बाद 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। आपकी इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी को आप कंपेयर करके देख लीजिए, बांग्लादेश कहां है और आपकी इकोनॉमी कहां है। आपको मैं कह रहा हूं, इकोनॉमी को छोड़िए, आप बताइए कि इस वक्त और जहां तक मजबूत मुल्क कौन सा है दुनिया में? टाइगर है, कौन से मुल्क का लेकिन नाम लिया जा रहा है पूरी दुनिया में? लेकिन कौन से मुल्क के लिए अमेरिकी सर्कस के टाइगर हैं आप लोग। हाजिर है बिजनेस करने के लिए? भाई साहब मैं कह रहा हूं टाइगर हैं। आप मानते क्यों नहीं मेरी बात को? तैयार है। आप टाइगर हैं, लेकिन अमेरिकी सर्कस के टाइगर हैं, चाबुक डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी है। आप बिल्ली बने हैं पूरी दुनिया। हमारे ऊपर 50% का टैरिफ है। हमने बात नहीं की है डोनाल्ड ट्रंप से। पूरी दुनिया के लिए। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आतंकियों को फंड क्यों कर रहे हैं? आईएमएफ टेररिज्म के लिए पैसा क्यों दे रहा है? आप छुपे या नहीं छुपे दुनिया से? मैं सीधा, या नहीं डरे पाकिस्तान से? मैं सीधा, आर्मी चीफ मुनीर से डरे या नहीं डरे? अरे भाई साहब पहले बांग्लादेश से कंपेयर कर लीजिए। इंडिया बहुत अभी आगे आपसे। आप टेंशन मत लीजिए। सुनिए मेरी बात, बांग्लादेश आपने सुनिए मेरी बात। अगर आप बातचीत करेंगे तो आज की तारीख में भी भारत इतनी ताकत रखता है कि आपकी इकोनॉमी को हैंडल कर सकता है। अगर आप आतंक छोड़कर बातचीत के रास्ते पर आए, भारत इतनी कुवत रखता है, भारत इतनी ताकत, इतनी कैपेसिटी रखता है, इतना टैलेंट है भारत के पास। बात सुनिए मेरी इरशाद भाई, सारे पैनलिस्ट को लीजिए स्क्रीन पे प्लीज। थैंक यू। आ जाइए, आतंक से बाहर निकलिए, देखिए कितना मजा आएगा आपको। हाँ। देखिए आपके लोग कितने यही जुमला आईने के सामने खड़े होकर रोज 10 बार पढ़िए, हो जाएंगे लोग। देखिए मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूं आपके लिए। आपने हमसे ज्यादा, ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन, IMF को पैसा वापस करना है। अरे भाई साहब प्रिस्क्रिप्शन, ये देखिए मैंने ये डॉक्टरी पर्चा लिख दिया। देखिए इरशाद भाई डॉक्टरी पर्चा लिख दिया। रोज यही जुमला 10 बार स्क्रीन के सामने बैठ खड़े होकर मिरर के सामने पढ़ना है कि आतंकी रास्ता छोड़ें, बातचीत के रास्ते पर आए। मैं सिवाज सर के पास जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की क्या मजबूरी है सिवाज सर? आईएमएफ का लोन बार बार कैसे मिल जा रहा है? देखो विवेक, क्या डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद को फंड नहीं कर रहे? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर। हाँ देखो, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की हालात खराब है। और डोनाल्ड ट्रंप जो आपने बोला कि क्यों फंड कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवाद को कितना पैसा दिया जाता है पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि उसको वही आतंकवाद की फिक्र है जो कि अमेरिका के मेनलैंड पे हिट कर सकता है, जैसे कि इस्लामिक स्टेट खोरासान या अल-कायदा। जब वो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की बात आती है तो उनको पता है उनका निशाना भारत ही है। तो ये सच्चाई है। जब उनको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है, पाकिस्तान जो भी पैसा मिलता है IMF से वो
उसका 30% पैसा टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बावजूद भी वो बार बार आईएमएफ से लोन दिला रहा है, क्योंकि उसकी जो चाबी है आईएमएफ की वो अमेरिका के पास है। वो 18 से 20% उसको देता है, जो अमेरिका बोलेगा वो करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ग्रे लिस्ट पे निकाला, निकालने लायक तो था नहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में अभी भी पाकिस्तान करता है। वो किस लिए निकाला? क्योंकि अमेरिका का होल्ड है एफएटीएफ में भी, वो भी इसलिए छोटा। सच्चाई यह है, पाकिस्तान को 26 बार आपने अच्छा बताया था लोन ले चुका है। 1958 में सबसे पहले ये आईएमएफ के पास गए थे। अब ये इनकी हालात देखें, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इनके पास जो डेट है वो 150 बिलियन डॉलर के करीब करीब हो गया है। इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो 14 बिलियन डॉलर है, किसी जमाने में 3 बिलियन डॉलर रह गया था। अब ये कहते हैं कि जो हमें लोन मिलेगा ये 1.2 बिलियन डॉलर, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, हमारा इन्फ्लेशन कम होगा और हम जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पैसा तो है फिर या लोन तो कैसे मिल जाता है बार-बार? या पाकिस्तान की फौज में चला जाता है। हम तो यहाँ एक पाकिस्तान बार, हमारा तो एक बार लोन डिफॉल्ट हो जाए, दूसरी बार से बैंक लोन देना बंद कर दे तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, कोई सिविल नाम की कंपनी आ जाती है और वो उसके रिपोर्ट्स आ जाते हैं। यहाँ तो इंसानों का बुरा हाल है। इनको कैसे मिल जा रहा बार बार जब ये टारगेट ही अचीव नहीं कर रहे हैं? तो ये तो ठीक कह सीधी रहे सी हो बात है आप, ना, डोनाल्ड ट्रंप फंड करवा रहे हैं। बिल्कुल। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि जब भी आप आईएमएफ का ये, जैसे इनको 7 बिलियन डॉलर का जो ईएफएफ है, एक्सटेंडेड जो पैसा मिला था फंड, ये इसको इन्होंने स्टेप बाय स्टेप देना है। इन्होंने दिखाना है कि हमने क्या एक्शन लिए, क्या इन्होंने अपनी इकोनॉमी का खोला, क्या प्राइवेटाइजेशन की, क्या इन्होंने फौजी फाउंडेशन जो कि पैरेलल इकोनॉमी चलाती है पाकिस्तान की फौज, जो कि 180 बिलियन डॉलर का उनका बजट है, वो टैक्स के दायरे में आई। ऐसा तो कुछ नहीं है। होता क्या है पाकिस्तान में देखें, ये कहते हैं, एक और कहावत पाकिस्तान में कहता है, हम आईएमएफ से लोन लेते हैं पिछला लोन चुकाने के लिए, या जो चीन से इनको बहुत ज्यादा लोन लिया उसको देने के लिए। होता क्या है कि इनका जो अभी फॉरेन रिजर्व तो घट ही गया, इनका जो रुपये है वो 2 साल में 84% गिर गया, अभी 280 रुपए पर डॉलर के मुकाबले। इंपोर्ट्स इनके बढ़ते जाने हैं, एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ठप है, उनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है, मेन इशू यही है। तो ये आईएमएफ के लोन से ही जिंदा है पाकिस्तान। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है? सिवाद सर, मैं चुग साहब के पास जा रहा हूं। क्या कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है? क्या साउथ एशिया में कोई जंग छिड़ने वाली है? क्या ये युद्ध की तैयारी है?